लिखिए, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, व्यसन जनित रोग। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, व्यसन क्या होता है? इससे पहले हम व्यसन बताए हैं ना। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत लग जाना, शिखर का लत लग जाना, शराब का लत लग जाना, तंबाकू का लत लग जाना, होता है ना। तो ये इसको कहा जाता है व्यसन। और उस वो जो है, हाँ, गांजा है, भांग है, पान है, शिखर है, शराब है, ये सब जो है सो मादक पेय पदार्थ कहलाता है। हाँ, शराब वगैरह जो है मादक पेय पदार्थ कहलाता है। और इससे जो रोग होता है उसको कहा जाता है व्यसन जनित रोग। हो गया? ये टॉपिक लिख लिए हैं? चलिए लिखेंगे। लिखिए, दारू, शराब, दारू, शराब, तंबाकू, दारू, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, भांग, गांजा, भांग संवेदन मंदक पदार्थ हैं, संवेदन मंदक पदार्थ हैं। इसमें हेरोइन, कोकीन, ड्रग्स, चरस सब आ जाएंगे। संवेदन मंदक पदार्थ है, लिख लिए। इसे लगातार लेने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। इसे लगातार लेने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। इसे लगातार लेने से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, लिख लिए। जिसे चाहकर भी वह नहीं छोड़ पाता है, जिसे चाहकर भी वह नहीं छोड़ पाता है। हो गया? देखिए, इसको तो कहते कि बुरी लत लग जाना। जब व्यक्ति इसको छोड़ना चाहेगा ना, तो उसको अंदर से अजीब होने लगेगा, बेचैनी महसूस करने लगेगा, उसका सर दुखने लगेगा। जब भी वह इस शराब, शिखर, गांजा को आदती हो गया है और छोड़ना चाहेगा, तो जो है सो वह क्या हो जाएगा, उसको बेचैनी महसूस होने लगेगा, अजीब उसके बॉडी में हलचल होने लगेगा, और अंत हार कर वह फिर उसका क्या करने लगेगा, सेवन करने लगेगा। इसीलिए कहता कि वो सब जो है सो आदत जो है एक बार पकड़ लेता है तो जल्दी छोड़ता नहीं। लेकिन आजकल जो है सो बहुत डॉक्टर हैं, नहीं कहता कि हमारे यहाँ आइए, बाबा सब बोलते हैं कि हमारे यहाँ आइए, जड़ी बूटी से हम आदत छुड़वा देंगे, शराब का लत छुड़वा देंगे। क्या? ठीक है, तुम्हारे पापा अच्छा थे, कुछ बोलो मत। क्या लिखेंगे? टॉपिक लिखेंगे, कुछ सामान्य एवं महत्वपूर्ण, कुछ सामान्य एवं महत्वपूर्ण व्यसन और उनके प्रभाव सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं तंबाकू। तंबाकू का प्रभाव। तंबाकू जान रहे हैं, खैनी। तो तंबाकू का उपयोग जो है मनुष्य कई रूप में करता है। खैनी के रूप में करता है, शिखर में करता है, गांजा में भी मिला के लोग करता है, समझे। उसके बाद पान में भी करता है, ठीक है ना। उसके बाद और कौन सी भी करता है, सिगरेट में भी करता है। तो यानी तंबाकू का उपयोग मनुष्य कई फॉर्म में करता है।
और तंबाकू में निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है, बहुत ही जहरीला होता है। और यह जो है मुख्य रूप से मौखिक कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। यदि तंबाकू का सेवन सिगरेट के बीड़ी के रूप में करता है तो फेफड़े का कैंसर के लिए वो उत्तरदायी होता है। चलिए इसमें डैश देकर के लिखेंगे। देखो, तंबाकू में निकोटीन, तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला रासायनिक पदार्थ होता है। विषैला रासायनिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग बीड़ी, सिगरेट, गांजा, पान, खैनी के रूप में किया जाता है। लिख लिए? ठीक है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। फोर्स कौन सा है? सदिश राशि है। लिख लिए? इसको हम लोग कैसे जानेंगे सदिश है? देखिए यहाँ पे जैसे F जिसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ, ठीक है, F के ऊपर जिसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ, F वेक्टर, ठीक है, इसको क्या करेंगे? F वेक्टर, ठीक है, एरो का चिन्ह ऊपर देंगे, मतलब क्या है? वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो किसी भी सदिश को जैसे मान लीजिए कई प्रकार से घातक सिद्ध होता है और मुख्य रूप से मौखिक कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर के ऊपर क्या दे दिए? एरो का चिन्ह। एरो का चिन्ह क्या बताता है? के लिए उत्तरदायी होता है। इसको करेंगे P फैक्टर। यहाँ सदिश को दर्शाने के लिए इसको बोल्ड कर दिया जाता है, या तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है। ये भी सदिश लिख लिए? इसीलिए जो है खिलाड़ी वगैरह को जो है धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है। तो खिलाड़ी वगैरह जो भी होते हैं उसको न शिखर का लत होता है, न सिगरेट का लत होता है, न गांजा भांग कुछ का नहीं। लिख लिए? चलिए दूसरा है शराब के हानिकारक प्रभाव। शराब के हानिकारक प्रभाव। शराब के हानिकारक प्रभाव। लिख लिए? देखिए, शराब भी जो एक संवेदन मंदक पदार्थ है, जानते हैं ना, और लगातार इसको पीने से व्यक्ति इसका भी क्या हो जाता है? आदी हो जाता है और चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। और शराब मुख्य रूप से व्यक्ति के लीवर, क्या बोले, संवेदन मंदक, जो आपके संवेदना को बढ़ा देता है, जैसे आपकी रफ्तार को बढ़ा देता है, उसी को संवेदन मंदक पदार्थ कहते हैं। तो शराब भी क्या है? एक संवेदन मंदक पदार्थ है जिसको पीने से यह जो है क्या, लीवर और किडनी दोनों जो है सो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। चल लिखेंगे, शराब अत्यंत मादक पेय पदार्थ है। अत्यंत मादक पेय पदार्थ है। जिसे लगातार सेवन करने से
जब उसका व्यक्ति शराबी बन जाता है। जब उसका यूनिट से निकलिए। और यह मुख्य रूप से लीवर, कोई भी सदिश किडनी, राशि है, अपने सदिश राशि को ही जोड़ेगा या घटा सकता है। तंत्रिका तंत्र, तो बल यानी उसका डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र सेम रहना चाहिए या सदिश में अधिश को प्रभावित करती है। ठीक है, सदिश सदिश को ही जोड़ता है या घटाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट डिस्टेंस वाला, लिख लिए, प्रभावित करती है। देखिए शराब पीने से होता क्या है, इसका शराब के कई हानिकारक प्रभाव है। ऐसा नहीं कि आप अगर शराब पीते हैं तो आपका ही हानि होगा। आपके परिवार में कलह, आप चल रहे हैं गाड़ी से तो गाड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अब तो बिहार में शराब बंद हो चुकी है, फिर भी मिलता है, सब पीता है। तो आपके कार्य क्षमता भी घट जाएगी। अगर शराब पीते हैं तो आपके जो काम करने की क्षमता है, यानी आपके अंदर के जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाए, समझे। उसके बाद मानसिक विकार, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जब व्यक्ति नशा में रहता है तो किसी को नहीं पहचानता, उसको मारो पीटो अल बल बोलता रहता है। उसके बाद है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी शराबी व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है। जब व्यक्ति नशा में रहता है उसको कुछ कहो तो वो बहुत गुस्सा करता है, यानी। उसके बाद है उसको हृदय संबंधी भी रोग होता है। उसके बाद है कि दुर्घटनाएं होती है, वो तो मैं बता ही दिया हूं। और जो व्यक्ति शराब होता है वह ज्यादा हवस का शिकार होता है। हवस समझते हो ना, क्या होता है हवस? वह बलात्कार वगैरह जो देखते हैं होती है, वह ज्यादा हवस के शिकार होता है। और उसके बाद पारिवारिक कलह होता है। अगर घर में अगर कोई शराब पी के आता है, अगर बीवी कुछ कहे तो उसको पीट देता है। उसके बाद क्या होता है, जो व्यक्ति कमाता है वो ना शराब की पूर्ति कर लेगा, और जो कम कमाता है, खर्चा भी ज्यादा है घर में, तो अपने उसके पारिवारिक कलह होगा। बच्चे की फीस जमा नहीं होगी, टीचर को फीस जमा नहीं होगा, लेकिन उसको दारू चाहिए नहीं। उसके बाद जो है अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। तो ये सब शराब पीने के हानिकारक प्रभाव है। चलिए लिख लीजिए, शराब पीने के कई हानिकारक प्रभाव। शराब पीने के कई हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे, व्यक्ति के कार्य क्षमता में कमी आ जाना। व्यक्ति के कार्य क्षमता में कमी आ जाना। नंबर 2 में लिखेंगे, कार्य क्षमता में कमी आ जाना। सेकेंड में लिखेंगे, मानसिक विकार उत्पन्न होना। मानसिक विकार उत्पन्न होना, लिख लिए। थर्ड में लिखेंगे, यकृत और गुर्दा। यकृत और गुर्दा खराब हो जाना। दुर्घटनाएं होना। दुर्घटनाएं होना, लिख लिए। व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाना। व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाना। यहाँ पर किसी व्यक्ति को हम बोले क्या, जाके 20 मीटर पारिवारिक कलह होना। पारिवारिक कलह होना। पारिवारिक कलह होना, लिख लिए। तो शराब के और हानिकारक प्रभाव हैं।
या कैंसर जनी भी हो सकता है। व्यक्ति को लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, हार्ट का कैंसर भी हो सकता है। शराब पीने वाला व्यक्ति को पारिवारिक कलह तो होगा ही। तुम देखोगे कि जो आदमी शराब पीता है, जो बड़े आदमी है वो तो अपना पूर्ति कर लेगा। जो गरीब आदमी शराब पीता है, तुम उसका देखो, उसका बच्चा का फीस जमा नहीं होता है, लेकिन उसके घर में उसका बाप जो है वो दारू पीता है। तो इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। जितने भी व्यसन होते हैं, व्यसन मतलब होता है बुरा लत लग जाना, वह कहीं ना कहीं जो है हानिकारक ही है, उसका कोई लाभ नहीं है। अगर कोई 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपया का खैनी भी खाता है तो किसी न किसी प्रकार से हानिकारक ही है। समझ में आ गई बात? तो ये शराब के हानिकारक प्रभाव हो गया, दूसरा तंबाकू का हानिकारक प्रभाव हो गया। अब अगला लिखेंगे हेरोइन, कोकीन का हानिकारक प्रभाव। हेरोइन, कोकीन का हानिकारक प्रभाव। हेरोइन, कोकीन का हानिकारक प्रभाव। लिखिए, ये थर्ड टॉपिक है। देखिए, हेरोइन, कोकीन, चरस, ये सब जो पदार्थ हैं वो अत्यंत संवेदन मंदक पदार्थ है जो तुरंत नशा करता है और शराब और गांजा की तुलना में कई गुना अधिक नशा जो है उत्पन्न करता है। इसको व्यक्ति जो है सूंघ करके भी लेते हैं, सुई द्वारा भी लेते हैं या खाते भी हैं। समझे? और ये सब जो है सो कानून अपराध है, खाना भी अपराध है, बेचना भी अपराध है। अब तो बिहार में दारू बेचना भी अपराध है और पीना भी अपराध है। लिखेंगे हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन। क्या होता है? हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन अत्यंत नशीला पदार्थ होता है। अत्यंत नशीला पदार्थ होता है जिसका नशा शीघ्र चढ़ता है, जिसका नशा शीघ्र चढ़ता है। इसे खाने से, सूंघने से, इसे खाने से, सूंघने से या सुई द्वारा लिया जाता है, या सुई द्वारा लिया जाता है। एरो के चिन्ह के द्वारा, ठीक है? और एरो का चिन्ह जो टोटल लेंथ होता है उसका वो किसको बताता है? लिख लिए? यह शरीर के भीतर पहुंचकर सीधे शरीर के भीतर पहुंचकर सीधे रुधिर परिवहन में नशा उत्पन्न करता है। जिससे व्यक्ति लिख लिए को अस्थायी रूप से असंतुलित कर देता है। जिससे व्यक्ति को अस्थायी रूप से असंतुलित कर देता है। असंतुलित कर देता है यानी बेहोश कर देता है। लिख लिए? देखो, जब भी व्यक्ति इसे छोड़ना चाहे, जब भी व्यक्ति इसे छोड़ना चाहे, ठीक लिया? तो
उसे अजीब बेचैनी होने लगती है, तो उसे अजीब बेचैनी होने लगती है, अजीब बेचैनी होने लगती है। और वह पुनः इसका सेवन करने लगता है, और पुनः यह इसका सेवन करने लगता है। लिख लिए। इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता कम जाती है, कार्य क्षमता कम जाती है, दृष्टि क्षीण होने लगती है। दृष्टि यानी देखने की भी क्षमता कम हो जाती है, दृष्टि क्षीण हो जाती है। श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता भी कम जाती है, श्रवण शक्ति कम हो जाती है, श्रवण शक्ति कम हो जाती है। तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है, तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है, तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। लिख लिए। और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हो गया। चलिए ये टॉपिक आपका ये खत्म हो गया।